आप में कुछ भी करने की क्षमता है। ये नहीं सोचो कि हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, लेकिन गुरु हमारे में सारी संभावनाएं देखता है और भर देता है। वो जानता है कि हम में कुछ भी करने की क्षमता है। मनुष्य जो चाहे वो कर सकता है। जो उसने सोचा चांद पे पहुंच जाए तो चांद पे पहुंच जाए। अब सूरज के ऊपर तो नहीं, सूरज तक तो जा नहीं सकते क्योंकि इतनी तेज गर्मी है, लेकिन जितनी ज्यादा नजदीक उसके पास जा सकते थे वहां तक भी पहुंच गए। कितना, किस किस ग्रह पे पहुंच गए, क्या क्या हो गया। जो सोचा जो चाहा तो उसके लिए ठान लिया, उसके लिए कोशिश की, प्रयत्न किए, तो देखो साइंस की तरक्की क्या क्या नहीं हो गया, सब कुछ। तो जब आप बाहर की चीजों के लिए सब कुछ कर सकते हो जो चाहते हो, तो आप अपने जीवन को बनाने के लिए भी जो चाहो वो कर सकते हो। और मनुष्य को तो कर्म करने का अधिकार दिया भगवान ने, अच्छा करे या बुरा करे। आप अच्छा करते हो तो आपके संग अच्छाई है, बुरा करते हो तो आपके संग बुराई चलती है, उसका फल मिलता है। तो ये नहीं बोलो कि वो व्यक्ति कर सका, मैं शायद नहीं कर सकूंगा, मेरे पास धन नहीं, मेरे पास शारीरिक बल नहीं, मेरे पास जन लोगों का बल नहीं, लोग नहीं, मेरे पास काम करने वाले लोग नहीं है, या मेरे अंदर इतनी बुद्धि नहीं, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। गुरु कहते हैं तुम सब कुछ कर सकते हो, जो चाहो वो कर सकते हो। सत्संग में आते थे लोग, कई ऐसे ऐसे भी गांव से आते थे जो कि बिल्कुल लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, शायद साइन भी ना करना जानते हो, साइन करना भी सीखा होगा बाद में। तो ऐसे ऐसे लोग भी आते थे और वो ज्ञान को कैच कर पाते थे, फिर लिखना पढ़ना सीख भी लिया थोड़ा थोड़ा, क्योंकि लगन लगी कि हम गुरु की वाणी पढ़ें, लिखें, भजन लिखें। तो फिर उनको उस समय सीखने में कोई झेप भी नहीं लगी। गुरु ने कहा कर सकते हो, अभी भी कर सकते हो। वैसे भी सरकार ने प्रौढ़ शिक्षा केंद्र तमाम खोले हुए, उसमें लोग जाते हैं कि नहीं जाते वो तो अलग बात है, तुम लोग अपने मतलब भर का सीख लो। कभी अपने आप से भी लोगों का मन हुआ तो वो अपने घर के बच्चों से अपना वर्णमाला ये सब लिखना करके और अपना काम चलाने लायक उन्होंने लिखना पढ़ना सत्संग में आने के बाद भी सीखा। ऐसे ऐसे लोग भी थे। और कई लोग केवल हिंदी जानते थे, इंग्लिश नहीं जानते थे, तो सत्संग में इंग्लिश के पॉइंट्स बोले जाते हैं तो उनको वो रट गए थे, कोटेशंस रट गई, शब्द रट गए, उसका मीनिंग गुरु बता ही दिया करते थे, तो उतना उतना वो भी सीख गए। कभी कोई सही प्रोनाउंस नहीं भी कर पाता था, लेकिन तो भी आपस में बोलते चल रहे, जो गुरु ने बोला वही दोहराते चल रहे। तो गुरु जी बोलते थे देखो सबको अब कितनी लगन लग गई, कितनी धुन लग गई कि वो सब कर सकते हैं। एक बार एक आती थी गांव से, तो वो कभी उसने कुछ काम किया ही नहीं, गए ही नहीं, तो कहती है कि वो रिजर्वेशन के लिए हमारे पास साथ किसी को भेज दीजिए, तो हम वहां का रिजर्वेशन कराएंगे जहां के लिए भी गुरुजी ने कहा। तो प्रेम आंटी से बोली कि ये मेरा ना रिजर्वेशन कराना है, हम तो जिंदगी में कभी गए नहीं रिजर्वेशन कराने के लिए, कहाँ होता है, कैसे होता है, हमको लिखना पढ़ना भी नहीं आता, फॉर्म कैसे भरेंगे। सब कहते फॉर्म भरा जाता है। प्रेम आंटी ने कहा हम किसी को नहीं भेजेंगे तुम्हारे साथ, अकेली जाओगी तुम। माली बहनों से बोले अकेले रिक्शा करो, चारबाग स्टेशन तुम्हारा देखा हुआ, आना जाना तो करती हो ना अपने गांव से, जब आती हो स्टेशन पे उतर के यहाँ आती हो, तो वहां चली जाओ। रिजर्वेशन का ऐसे बता दिया कि जैसे ही अंदर जाओगे बाएं तरफ तुमको मिल जाएगा रिजर्वेशन का जो ऑफिस है, वहां चली जाना, वहां किसी से भी पूछना कि हमको रिजर्वेशन कराना है तो हमको फॉर्म कहाँ से मिलेगा, लोग बता देंगे। जो भी कोई अपना फॉर्म भर रहा हो उसके पास खड़ी हो जाना, कहना भाई साहब मेरा भी फॉर्म भर दो, मेरे को यहाँ जाना है, तुमको मदद अपने आप मिलेगी, बिल्कुल अकेली जाओ। तो ऐसे उसको बिल्कुल अकेले भेज दिया। अब बात मान के गुरु की वो चली गई। ये प्रेम आंटी बहुत सीनियर थी और सब उनकी बात मानते थे, जैसे उनका नाम था प्रेम तो सबके साथ बड़ा प्रेम भी था।
तो वो गई और वहां जाके उसने जैसा कहा था वैसे ही किया। वो ढूंढते ढूंढते पहुंच गई रिजर्वेशन के लिए, कहाँ जाना है, कौन सी लाइन लगनी है। उस लाइन में खड़ी हुई फॉर्म लेके, और फिर किसी से कहा कि मेरा भर दो, मुझे नहीं आता भरना। तो किसी ने भर भी दिया, जो जो उसने बताया वैसे वैसे भर दिया, टिकट उसको मिल गया। अब जब आई इतनी खुश जैसे नाचती हुई, कहती आज तो मुझे लग रहा है पता नहीं मुझे क्या मिल गया, मैं पहली बार बिल्कुल अकेले गई और बिल्कुल अकेले अपना रिजर्वेशन करा के आई। तो उन्होंने कहा देखो अब कहीं तो हिम्मत आई ना, वरना सहारा लेके बैठे रहते हर एक का। और तुमको नहीं आता लिखना पढ़ना तो किसी, जो वहां पे तो तमाम सारे बिना पढ़े थोड़ी होते हैं, लिखे पढ़े लोग होते हैं ना वहां पे, किसी से भी रिक्वेस्ट करोगे कोई भी कर देगा। तो ऐसे गुरु हम लोग को अंदर से हिम्मत देता है हर एक को कि तुम सब कर सकते हो। हम ना अपने मन को सुना देते हैं, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं ना ये बात समझ ही नहीं पाऊंगा, तो हम समझने की कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन हम बोले नहीं, हम समझ सकते हैं, हम सब कुछ समझ सकते हैं। गुरु कह रहा है तो क्यों नहीं समझ सकते, उसका कहा व्यर्थ थोड़ी जाएगा। बोलते साधु बोले सहज स्वभाव, और साधु का बोला बिरता न जाए। तो अगर वो कह रहा है हम समझ सकते हैं तो हम समझ सकते हैं। कहते जब भगवान के रास्ते पे आगे बढ़ते हो तो अंधा भी देख लेता है, गूंगा भी पंचम स्वर में गा लेता है। भजन में तो ये लाइनें आप लोग सुनते हो ना, जिसके पैर चलने से मजबूर है, लंगड़ा भी जो होता है वो भी पर्वत चढ़ जाता है। मतलब असंभव भी संभव हो जाता है। तो तुम सब कर सकते हो। जब गुरु हमारे अंदर में ऐसा भाव रख के ऐसी वाणी बोलता है हमारे लिए, तो हर एक के अंदर में कितनी ऊर्जा आ जाती है, कितनी शक्ति आ जाती है कि अरे हम सब कर सकते हैं, हम कोई कम थोड़ी है किसी से। हम बात कर सकते हैं, किसी भी ऑफिस में जाके उससे अपनी बात रख सकते हैं, बोलना तो आता है, अपनी भाषा में बोलना तो आता है, अपनी बात समझाना तो आता है। मदद करने वाला परमात्मा है। जैसे बात चल रही ना, कितने रूप में आके भगवान मदद करते हैं, हर रूप में आते हैं परमात्मा। तो तुम्हारा कार्य करने के लिए परमात्मा हर एक रूप में आएगा, लेकिन तुम अपने अंदर में पूरा आत्मविश्वास रखो। तो ये बताया कि आप में कुछ भी करने की क्षमता है। ये नहीं बोलो कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। आप जो चाहो वो कर सकते हो। तेरे हाथ में है जीवन बनाना, जैसा चाहोगे वैसे तुम हो जाओगे। और सचमुच ये सच का रंग है ही ऐसा जो एक दूसरे को पूरा ही रंग देता है। सत्य का जो रंग है वो एक दूसरे को पूरा चढ़ा देता है। आपके अंदर सच है तो आप दूसरे को भी सच बताओगे। आप भगवान के प्रेम के रंग में रंगे, आप भी दूसरे को प्रेम के रंग में रंगोगे। आपके अंदर भक्ति है, श्रद्धा है, विश्वास है, सेवा है, जो कुछ गुण आपके अंदर में है, आप जिसका संग करोगे आप अपने वो गुण उसमें दोगे ना। और मजबूती तो आई जाती है कि दूसरे का दुर्गुण नहीं लोगे अपने अंदर में, दूसरे के रंग में रंग के नहीं चले आओगे। शुरू शुरू में मन दूसरे के रंग में रंग के चला आता है, समाज वालों के बीच में, परिवार वालों के बीच में, कुटुंब वालों के, या जो सांसारिक लोग हैं उनके बीच में बैठोगे तो फिर आप उनके रंग में रंग के चले आओगे। लेकिन अब मजबूती आ जाती है कि आप ज्ञान के रंग में सबको रंग सकते। तो जो गुरु से तुम्हें समझ मिली, बोलो हमको वही समझ दूसरों को देनी है, हमें दूसरी बात कहनी नहीं है। गुरु वाक्य सत्यम करना है, जो गुरु कह रहा है वो ही सच है। तो जब ऐसा आप ठान के चलोगे तो आप सब कुछ कर पाओगे। तो जो भगवान का भक्त होता है वो सचमुच ये सच का रंग है ही ऐसा जो एक दूसरे को पूरा ही रंग देता है। फिर इसके ऊपर कोई भी माया का रंग नहीं चढ़ सकता है। जब आपके अंदर में भगवान का, ज्ञान का, प्रेम का रंग चढ़ गया तो फिर माया का रंग अब चढ़ नहीं सकता। कहते हम रंगे हुए तेरे रंग में हैं, माया के रंग को क्या जाने। आपका मन बोलेगा अब हम माया के रंग को क्या जाने, माया है नहीं है, उसका रंग है नहीं है, उससे हमारा कोई मतलब नहीं, हम तो बस तुम्हारे ही रंग में रंगे हुए हैं। सत्संग में आके हम कैसे भक्ति के रंग में, ज्ञान के रंग में, ईश्वरीय प्रेम के रंग में हम सब रंगते ही चले जा रहे हैं। तो जब ऐसा कोई रंग देता है तो हमारे ऊपर फिर कोई माया का रंग चढ़ नहीं सकता है। जीवन के हर मोड़ पर जिसको सच का साथ है उसे फिर चिंता गमी से क्या मतलब है। आपका जीवन चल रहा है, आप जीवन जी रहे हो, तो जीवन के हर मोड़ पे अगर आपका सत्य का साथ आपके साथ है, ज्ञान को भूले नहीं हो, तो फिर खुशी और गम से क्या वास्ता,
चिंता से और परेशानी से क्या वास्ता, क्योंकि हम तो ज्ञान के हिसाब से चल रहे हैं। हम किसी को अपना मानते ही नहीं, तो किसी के होने या ना होने का हमारे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सब भगवान के हैं। भगवान ने जितने दिन के लिए उनका साथ मुझे दिया है, ये भगवान की कृपा है। उनके द्वारा भगवान मेरे को दुख सुख जो भी दिला रहे हैं, मेरा हिसाब किताब है, लेकिन मेरा कुछ नहीं है। तो तुमको इस्तेमाल में लाने के लिए, प्रयोग में लाने के लिए ये माया दे दी भगवान ने, जड़ माया भी और चेतन माया भी। चेतन माया जो चेतन प्राणी हमारे इर्द गिर्द है, वो भी सब माया ही है। तो वो भगवान ने हमको दे दी, लेकिन हमारी थोड़ी है। अभी ट्रेन में जाते हो, आपको रिजर्वेशन हो जाता है, वो सीट आपकी है, वो बर्थ आपकी है, लेकिन वो हमेशा के लिए आपकी थोड़ी है। जब आपका स्टेशन आएगा आप उतर जाओगे, उसके बाद उसको चाहे जो भी कोई इस्तेमाल करेगा, कौन बैठेगा, हमें उससे क्या मतलब है। लेकिन जितनी देर आपको यात्रा करनी थी उतनी देर के लिए वो आपको सुविधा देने के लिए थी, सुख देने के लिए थी, सहूलियत उससे आपको मिल रही थी। बर्थ नहीं मिलती है तो आपको खड़े खड़े जाना पड़ता है, ऐसे जमीन में ऐसे बैठ के जाना पड़ता है, तो असुविधा होती है। तो आपको सुविधा के लिए आपके पास बर्थ है। तो जो कुछ ये माया है वो हमारी सुविधा के लिए है। नहीं होती तो भी यात्रा तो पूरी करनी होती है। खड़े खड़े भी लोग जाते हैं, परेशानी से भी जाते हैं। तो जिनके पास कुछ नहीं है वो भी जीवन अपना पूरा करते हैं, भले परेशानी से करते हैं, लेकिन पूरा तो करते ही हैं। और जितनी चाबी भरी राम ने उतना नाचे खिलौना। जब आपकी स्टेशन आ जाती है तो फिर आप जो हो उतर जाते हो। जब आपकी आयु समाप्त हो गई तो आप ये देह को छोड़ देते हो। जैसे वो बर्थ छोड़ दी हमने मंजिल आने पे, तो जब आयु पूरी हुई तो ये देह भी छूट गई। दादाजी ने बोला कि एक दिन ये शरीर मुझे छोड़ देगा, मतलब मैं तो इसको अभी से छोड़ के बैठा हूं, मैंने तो इसका भाव अभी से ही छोड़ दिया, लेकिन एक दिन ये शरीर ही मुझे छोड़ देगा। मैं इसको छोड़ने वाला भी नहीं, मैं इसको पहले ही छोड़ चुका, मतलब देह भाव देह अध्यास में छोड़ चुका हूं। और जिसने देह भाव देह अध्यास छोड़ दिया वो तो मुक्त है, जीवन मुक्ति का आनंद ले रहा है, वो सैर कर रहा है। तो जब वो सैर करता है तो उसको आनंद मिलता है। तो हम किसी को भी अगर अपना समझते हैं तो हम उसमें बंधते हैं, और जब मेरा कोई नहीं, भगवान ही है, भगवान का ही सब कुछ है, तो हम अपने को मुक्त समझते हैं। तो मुक्त अभिमानी मुक्त है, बंध अभिमानी बंधन में। आपके अंदर जैसा भाव है आप वैसे ही अपने को हटाते जाओ, छुड़ाते जाओ, अपने को इतना परिपक्व बनाओ कि आप छूटते जाओ माया से। पेड़ पर फल लगा होता है, वो जब बिल्कुल पूरा पक जाता है तो वो अपने आप ही पेड़ को छोड़ देता है कि वो गिर जाता है वहां से। पेड़ को ताकत नहीं है उसको हमेशा पकड़े रहने की। कच्चा है तो उसमें लगा हुआ है, पक गया तो उसमें से हट गया। पत्तियां हैं वो पेड़ से रस लेती रहती हैं तो पेड़ से जुड़ी रहती हैं। जब वो पेड़ से रस लेना बंद कर देती हैं उसके बाद वो अपने आप सूख के झड़ जाती हैं। फिर पेड़ को भी ताकत नहीं है उन पत्तियों को पकड़ के रखे। तो हम जगत से रस लेना जब बंद कर देते हैं तो हम मुक्त हो जाते हैं। फिर जगत को ताकत नहीं है कि हमको वो बांध के रखे, वो नहीं रख सकता हमको बांध के। कोई भी आपको अपने में जगत में बांध नहीं सकता। तो आपने रस लेना बंद कर दिया तो कोई आपको कैसे बांधेगा। और आप ज्ञान में जब परिपक्व हो जाते हो, पक जाते हो पूरा, तो खुद ही छूट जाते हो। ज्ञान पक्का है तभी तो छूटे, ज्ञान पक्का नहीं होता तो नहीं छूटते। ज्ञान पक्का है तभी तो आप रस नहीं लेते हो, तो छूट भी जाते हो। तो अपने को छुड़ाना आना चाहिए ज्ञान से। ऐसे नफरत से छुड़ाओ, किसी और भावना से आप अपने को छुड़ा लो तो उसका असर रह जाता है। लेकिन ज्ञान से जब आपका जगत एकदम छूटता है, वैराग्य पक्का होता है, तो वो हमेशा रहता है पक्का। अपने को निरासक्त बनाओ। भगवान के प्रति प्रेम रखेंगे तो संसार का प्रेम छूटेगा, वरना संसार का प्रेम आपको बांध के बैठा है तो वो मोह, है तो वो अज्ञान। आसक्ति अज्ञान है। जिसके अंदर देह है, देह का भाव है, जगत के भाव है, तो वो बंधा हुआ है। तो हमें छोड़ना है इन सब चीजों को।
तो अगर जीवन के हर मोड़ पर जिसको सच का साथ है, जो सच का साथ लेता है, माया का साथ नहीं लेता, तो वो छूट जाता है और फिर उसे चिंता गमी से मतलब भी क्या। हर समय पॉजिटिव थिंकिंग रखो, आशावादी विचार रखो, निराशा वाले विचार कभी लाओ नहीं। मन में निराशा आ जाती है किसी भी कारण से, लगातार हमको असफलता मिलती है तो निराशा आती है, किसी से हमने कुछ उम्मीद की उसने पूरी नहीं की तो मन निराश होता है, अरे इससे तो मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी, मैंने कभी जिंदगी में इससे कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं मांगा और आज मैंने कहा तो उसने मना कर दिया, हमें इससे ऐसी उम्मीद थी नहीं, तो मन निराश हो जाता है। ज्ञानी कभी निराश नहीं होता, वो बोलता है कि जो हो रहा है अच्छा होता है, जो हुआ अच्छा ही हुआ, आगे भी जो होगा वो अच्छा होगा। तो हमेशा अपने विचार ऐसे रखो, ऊर्जा वाले, शक्ति देने वाले, पॉजिटिव थिंकिंग, जिसमें कहीं से भी निराशा की कोई गुंजाइश नहीं है। अपने मन को कभी गिरने ना दें, अपना मन ही तो हमारा गिरता है तो हम भी कमजोर पड़ जाते हैं। मन को मजबूत रखो, मन को परिस्थितियों में, जगत की बातों में उलझने नहीं दो। मन कमजोर हो रहा है, कमजोर होके ही तो कोई व्यक्ति गिरता है नीचे, तो उसको मजबूत बनाओ ज्ञान से। तो अपने मन को कभी भी हम गिरने ना दें। जिसके ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसे पाए, जिसने अपने ऊपर परमात्मा को रखा है तो उसको कभी दुख मिल सकता नहीं है। मैं अकेला नहीं हूं संसार में, लेकिन मेरा भगवान मेरे साथ है, वो सदा मेरे साथ है और सदा वो मेरी रक्षा करने के लिए है, मुझे संभालने के लिए है, वो मुझे अच्छे मार्ग पर ले जाने के लिए है। अगर हम सच का साथ लेते हैं जीवन के हर मोड़ पे तो हम अच्छे मार्ग पे चलते हैं, लेकिन हम मन का साथ पकड़ लेते हैं, माया का साथ पकड़ लेते हैं, तो फिर जरूर हम भटक भी जाते हैं। सचमुच गुरु ही हमारी भीतर की गुत्थियों को सुलझाता है, जो हमारे अंदर इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, उलझने हैं, तो गुरु ही तो अपना ज्ञान देके सुलझाता है और हमें ऊंचा उठाता है निस्वार्थ प्रेम देकर। गुरु हमको हर मोड़ पे, हर बात पे कमजोर नहीं होने देता, हमको ऐसे आशावादी विचार हमारे अंदर भरता है और हमको ऊंचा उठाता है और अपना निस्वार्थ प्रेम देके। वो आपको प्रेम देता है तो उसमें पलट के कोई स्वार्थ नहीं है। अभी गुरु जी की वाणी भी आप लोग सुन रहे थे कि गुरु का हमारे से कोई स्वार्थ नहीं है, वो तो हमको प्रसन्न देख के प्रसन्न हो जाता है, बस यही उसका एक सुख का कारण है कि वो हमको देखता है खुश तो वो खुश है, हमारी खुशी में खुश है, वो हमको खुश देखना चाहता है, इसके अतिरिक्त उसका और कोई स्वार्थ नहीं है। बाकी माया वालों का तो बहुत प्रकार का स्वार्थ होता है, तो निस्वार्थ प्रेम देके वो हमको ऊंचा उठाता है। बाकी तो सारी दुनिया मोह में गिराती है, बोलेंगे अरे हम तुम्हारे हैं ना, हम तुम्हारे बैठे हैं, हम तुम्हारी मदद को बैठे हैं, हम तुम्हारे लिए इतना कर रहे हैं, अच्छा बन के भी आपको मोह में अटका लेते हैं। आप बोलो कि फलाना बड़ा अच्छा है, वो ना मेरा बड़ा ख्याल रखता है, वो मेरे से बड़ी अच्छी बात करता है, मुझे बड़ा प्यार करता है, सेवा करता है। लेकिन अगर वो अज्ञान में है तो वो निस्वार्थ नहीं करता, और मान लो निस्वार्थ कर भी रहा हो तो आपको तो मोह में अटका देता है, आप तो उसके मोह में अटक गए। अच्छे व्यक्ति के मोह में आप अटक जाते हो तो वो तो उसने आपका नुकसान कर दिया, धन का नुकसान नहीं किया, लेकिन मोह में अटका के आपको ज्ञान से तो विमुख किया, आप जन्म मरण के चक्कर में तो गए, ये तो नुकसान हुआ ना हमारा। तो ना काहू से दोस्ती और ना काहू से वैर, ज्ञानी ऐसे चलता है। वो सबको प्रेम करेगा परमात्मा जान के, लेकिन किसी के मोह में अटकेगा नहीं, उसकी दृष्टि में सब अच्छे हैं। आप बोलोगे फलाना बहुत अच्छा है, क्यों क्यों अच्छा है पूछो, तो आप बोलोगे कि मेरी बड़ी सेवा करता है, प्रेम करता है, मदद करता है। ये सब वो ना करे तो भी तुम बोल सको फलाना बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि वो परमात्मा है, उसके अंदर परमात्मा बस रहे, घट घट में बसे भगवान, पहचान सके तो पहचान। सबकी दृष्टि एक सी बन जाए, ये गुरु चाहता है। जितने भी लोग आते हैं सत्संग में,
और हमारी भी सबकी दृष्टि ऐसी हो जाए कि हम सबको वैसे ही देख सकें जैसा गुरु देखता है। कहा जाता है कि रब नो देखन वाली आंख गुराते लीनी, कि भगवान को देखने वाली जो आंख है ये हमको गुरु से मिली। तो ये दृष्टि, ये दृष्टिकोण, ये नजर लेके हम जाएं और हम हर जगह फिर भगवान को ही देखें। ये नाम रूप नहीं है, लेकिन इसके अंदर भगवान बस रहे हैं। जो जितना भी कर दे उतना उपकार मान लो। किसी ने जीवन में एक बार भी आपकी मदद की होगी, एक बार भी आपसे ढंग से बात की होगी, तो आप उसी का एहसान मानो, उसी का उपकार मानो। तो ज्ञानी की नजर में कोई बुरा है ही नहीं, कोई बुरा नहीं, भले मन के वास्ते। आपका मन भला हो गया तो आपके लिए सब अच्छे हैं। तो गुरु हमें मोह की दलदल से निकालता है। आज सत्संग में पॉइंट चली कि सभी अपने अज्ञान को ढककर चलते हैं। ज्ञान तो हर एक सुन रहा है, पर भीतर पड़े हुए अज्ञान को कोई नहीं निकालता। पहले से ही बर्तन में गंदगी पड़ी होगी तो अच्छी चीज भी उसके संग में गंदी हो जाएगी। इसलिए अंतःकरण की शुद्धि बहुत जरूरी है। मन अपने दी करो सफाई, फिर देवेगा प्रीतम दिखाई। ठीक है, ज्ञान तो सुन रहे हो, मगर अपने अज्ञान को आपने ढक दिया। ऊपर से नहीं देखने में आ रहा है, अंदर तो पड़ा है। कभी मान लो आप देखते हो कि आपने घर में साफ सफाई नहीं की, अभी धूल मिट्टी कागज कहीं बच्चों ने डाल दिए टुकड़े, कहीं कुछ और कूड़ा पड़ा है। अचानक से आपने देखा कोई मेहमान आ गया। ऐसा कोई आया थोड़ी देर बैठ के जाएगा, अब उस समय दरवाजे पे वो खड़ा है तो आप कमरे में झाड़ू तो लगा नहीं सकते। तो मान लो उसी कूड़े के ऊपर आप जल्दी से कालीन बिछा देते हो तो वो सब ढक गया, उसको पता नहीं चला। वो आया, वहां बैठा जितनी देर भी 1-2 घंटा, उसके बाद वो चला गया। तो वो तो नहीं जान रहा कि इसके नीचे कूड़ा पड़ा हुआ है। आप तो जान रहे हो कि आपके अंदर अभी कितनी गंदगी भरी पड़ी है। तो ठीक है, उस समय नहीं की, लेकिन उसके जाने के बाद तो करोगे ना सफाई। हमेशा के लिए वैसे ही थोड़ी रहने दोगे। कभी किसी कारण से आपने अपने अज्ञान को ढक लिया, ज्ञान का आपने ऊपर से प्रदर्शन कर दिया, मगर आपको अंदर से शुद्ध तो होना है। अपने अंतःकरण की सफाई तो करनी है। ऊपर ऊपर से आप ज्ञान का एक आवरण ओढ़ के चलते हो, हम सत्संगी, हम ज्ञानी, मगर अपने अंतःकरण में कितनी मैल है, कितना खोट है, उसके तो जानकार तुम खुद हो। उसको तुमको साफ करना है। और जब तक तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, साफ नहीं होगा, तब तक उसमें ज्ञान टिकेगा कैसे, उसमें भगवान बसेंगे कैसे। ज्ञान टिकता भी तो शुद्ध पात्र में है। हृदय का पात्र शुद्ध होना चाहिए। बर्तन में पहले से ही गंदगी है तो उसमें दूध डाल के उबालोगे क्या? उसमें सब सब्जी या कोई और जो पदार्थ पहले से रखा था वो सब लगा हुआ है उसमें, तो पहले इसको मांजना पड़ता है। तो अपने मन को भी तो मांजो, ज्ञान से अपने मन को भी तो साफ करो। तो इसलिए अंतःकरण की शुद्धि बहुत जरूरी है। तो अपने मन की सफाई करो, तब भगवान उसमें विराजमान तुमको दिखाई देंगे। 5 विकारों से अपने को बचाना है। अपने मन इंद्रियों पर संयम भी जरूरी है। जीवन के रथ पर बिठा दो अपने प्रभु को, वो ही कुशल सारथी है जो भवसागर से पार उतारेगा। कहते हैं डोरी सौंप के तो देख एक बार, उदासी मन काहे को करे। आप डोरी सौंप दो भगवान को तो भगवान अच्छा चलाएगा। अर्जुन ने रथ सौंप दिया भगवान को तो भगवान ने उसका रथ कितनी कुशलता से चलाया। युद्ध की भूमि में जितनी कुशलता एक योद्धा को करनी पड़ती है, उतना ही कुशल उसके रथ को चलाने वाले सारथी को भी करनी पड़ती है। वो अगर मान लो ना हो कुशल तो शत्रुओं से बचाएगा कैसे, वो कहाँ कैसे लेके जाएगा। जो योद्धा है वो तो अपने हाथों में तीर कमान लेके चला रहा है, तो रथ तो चला नहीं सकता, उसको चलाने वाला दूसरा होगा। लेकिन वो भी तो उतना ही युद्ध में पारंगत होना चाहिए, उसको पता हो कहाँ रथ कब कैसे मोड़ना है, कहाँ ले जाना है, कहाँ आगे ले जाना है, कहाँ पीछे करना है। तो जब भगवान को अपना जीवन सौंप देते हैं तो भगवान तो अच्छे ही अच्छा चलाते हैं। भगवान
कहाँ आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सारी समझ आपको देते रहते हैं। तो हमें अपने आप को विकारों से बचाना भी है, मन इंद्रियों पे संयम भी करना है, और जीवन के रथ पे भगवान को बिठा देना कि अब भगवान तुम चलाओ, जैसे जीवन चलाओगे हम वैसे में चलेंगे, और तुम हमेशा मेरे जीवन को अच्छा ही बनाओगे, हमारे जीवन में कभी कोई नुकसान नहीं आने दोगे। तो भगवान अपने भक्त का क्यों करेगा नुकसान? वो तो चाहता है कोई भगवान के रास्ते पे चले और उस तक पहुंच जाए, उसके भटके हुए बच्चे उस तक पहुंच जाएं। परमात्मा का तो ये भाव ही होता है। तो तुम भगवान को अपना सारथी बनाओ, वही कुशल सारथी है जो भव सागर से पार उतारेगा। मन को अपना सारथी नहीं बनाओ, अगर तुम अपने मन के हिसाब से चलते हो तो वो तुमको और डुबो देगा, लेकिन भगवान को अपना सारथी बनाओगे वो पार लगा देगा। तो मन को सारथी नहीं बनाओ, वो तो गड्ढे में डाल देगा। आगे बढ़ा कदम, अपना कदम ज्ञान के मार्ग पे आगे बढ़ाते जाओ, हर समय अपना लक्ष्य ही सामने रहे, हर समय। क्यों मनुष्य शरीर धारण किया और वो मैंने काम पूरा किया कि नहीं किया, मेरी मंजिल क्या है, मुझे उस मंजिल को पाना है। हर समय अपना लक्ष्य हमको सामने रहे। गुरु से प्रीत दिनों दिन दूज के चंद्रमा की तरह बढ़ती रहे। जहाँ ज्ञान है वहाँ प्रेम होना जरूरी है, और प्रेम है तो ज्ञान भी होना जरूरी है। तो ज्ञान गुरु से हमको इतना मिलता रहता है, उससे अपना जीवन बनाए, लेकिन गुरु के प्रति जो हमारा प्रेम का भाव है वो दिनों दिन बढ़ते रहना चाहिए, दूज के चंद्रमा की तरीके से। गुरु भी तो अपना ज्ञान कितना प्रेम में भिगो के तुमको देता है, और तुम्हें भी अपने आप को प्रेम में भिगोना है, तब तुमको ज्ञान लगेगा। कपड़े धोने के लिए पहले कपड़ों को आप पानी में डालते हो, गीला करके रखते हो, तब तो उस पर साबुन लगा सकोगे। तो तुम्हारे जीवन की जो चादर है वो मैली है, पहले प्रेम में उसको भरो, गीला करो प्रेम से, तब इस पे ज्ञान असर करेगा। जिनके हृदय में प्रेम नहीं होता उनको ज्ञान भी असर नहीं करता। और गुरु भी जैसे साबुन को भी गीला करके लगाते हैं, तो गुरु भी अपने ज्ञान को पूरा प्रेम में भिगो के तब तुमको देता है। ऐसे ही खड़क ज्ञान नहीं सुना देता है, यूं ही बैठो जाओ कहीं, वो केवल तुमको ज्ञान सुना दे और चला एक अपने रास्ते चला जाए, तो तुमको ज्ञान कहाँ असर करेगा। गुरु प्रेम से दे रहा है हमको ज्ञान, और हम भी प्रेम से उसको ले रहे हैं। तो हमारा प्रेम दिनों दिन दूज के चंद्रमा की तरह बढ़ता रहे, निष्काम कर्म का दायरा हमारा जारी रहे, उसमें रुक नहीं जाओ। थोड़ा सा कार्य करके सब लोग ठंडे बैठ जाते हैं, 2-4 लोगों को सुना दिया, तुम्हारे संग 2-4 लोग आने लगे सत्संग में, बोला हमारा काम पूरा हो गया। ये काम पूरा नहीं हुआ। फिर निष्काम कर्म का दायरा तुम्हारा बढ़ते रहना चाहिए। हर एक कोई अपने दिल से पूछे उसने कितना निष्काम कार्य किया, अपने साथ उसने कितने लोगों को ज्ञान के रंग में रंगा, कितने लोगों को लेके आया सत्संग में। और अगर 1-2 लोगों को 2-4 को ले भी आया तो फिर रुक के क्यों बैठ गया, और क्यों नहीं, जब तक जीवन है तब तक क्यों नहीं ये कार्य करता रहता है। तो निष्काम कर्म का दायरा हमारा बढ़ते रहना चाहिए। एक एक को अंतिम श्वास तक ज्ञान का कार्य करना है, जैसा गुरु बताते हैं वैसा करना है। इसमें नहीं थक के बैठ जाओ, या इसमें तृप्त होके नहीं बैठ जाओ, वरना सब अपना सुख लेते हैं, तृप्त होके बैठे हैं, उतने के उतने ही। और लोग भी तो सत्संग में बढ़ने चाहिए ना, दिनों दिन सत्संग में सत्संगियों की संख्या भी तो बढ़नी चाहिए। जब तुम कार्य करोगे तब तो बढ़ेगी। आप लोग अपने ही मैं मेरे से नहीं छूटोगे तो कैसे, सकाम से नहीं छूटे तो निष्काम में कैसे जाओगे। सत्संग सुन लिया तो सोचते हो काम पूरा हो गया, सवेरे सुन लिया, शाम को सुन लिया, बस उसके बाद बैठे हैं हाथ पे हाथ रखे, घर वालों को खूब अच्छा बना के खिला रहे हैं, खुद भी खा रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, लोकारीत में जा रहे हैं, कहीं शादी ब्याह में, कहीं पिकनिक पार्टी में, कहीं कहीं कहीं। इन सब में तो आप बहुत तेज हो, लेकिन ज्ञान का कार्य करता हुआ तो कोई दिख ही नहीं रहा होता है। अच्छे कार्यकर्ता बनो ना, ज्ञान का काम करने वाले। तो गुरु तो हम लोगों से यही उम्मीद करते हैं कि हम ज्ञान निष्काम कर्म का दायरा हमारा जारी रहना चाहिए, इसको हम बढ़ाते जाएं, ये कर्म हम करते चले जाएं।
और आपके मुख से स्वयं परमात्मा ही बात करेंगे। ये भी नहीं सोचो कि मैं सही सुना पाऊंगा कि नहीं सुना पाऊंगा। अगर सही सही सुना है तो सही सही सुना भी तो पाओगे। जो सही सुन लेता है बच्चा तो वैसे ही तो प्रोनाउंस करता है ना। अगर उसने सुना ही गलत होगा तब गलत सुनाएगा। आप ये बताओ कि आप लोगों ने ज्ञान सही सही सुना है? सुनाने वाले ने सही सुनाया है कि नहीं, पहले तो ये सोचो। अगर सुनाने वाले ने आपको सही सुनाया है तो आप भी वैसे ही सीखोगे, वरना तो आप सुनाने वाले कभी गलत होते हैं, वो प्रोनाउंस गलत करते हैं। अक्सर छोटे बच्चों का अल्फ़ाबेट्स हिंदी की वर्णमाला या इंग्लिश के मान लो प्रोनाउंस कोई गलत करता है टीचर, तो बच्चे भी वैसे ही सीख जाते हैं। लेकिन वो सही अगर करता है तो बच्चे भी सही सीख जाते हैं। तो हमें अगर सुना हमने सही है तो हम सही सुनाएंगे। एक चुटकुला बताते थे गुरुजी, तो बोलते थे सुनाने वाले जैसे होते हैं बच्चे भी वैसे ही होते हैं। तो एक बार एक स्कूल में इंस्पेक्शन के लिए इंस्पेक्टर गया। जो भी सरकारी स्कूल ऐसे होते हैं तो कई बार उसमें इंस्पेक्शन के लिए जाया जाता है। तो गया तो उसने वहाँ पे गया एक क्लास में। तो उसने बोला कि बच्चे इस समय कौन सा पीरियड चल रहा है, तो उन लोग का कौन सा पढ़ते हो? तो बोले सर इंग्लिश का है। ठीक बात है। तो उसने इंस्पेक्शन करने के लिए बोला ठीक बात है। उसने बोर्ड पे लिखा और बोला इसको पढ़ो। तो बोर्ड पे उसने लिखा NATURE, मतलब नेचर। तो नेचर लिखा जब उसने, तो एक बच्चे से कहा बताओ ये क्या लिखा है? तो कहते सर ये लिखा है नटूरे। नटूरे? बोला NATURE, नटूरे। तो नटूरे हो गया ये। दूसरे से पूछा ये क्या लिखा है? मतलब नटूरे लिखा है। कोई नेचर बोले ही ना, सब नटूरे नटूरे नटूरे। बहुत गुस्सा आया उसको। बोला क्या टीचर पढ़ाता है यहाँ पे, बच्चे सही से इंग्लिश भी नहीं सीखे और कह रहे हैं कि हम इंग्लिश पढ़ते हैं। गया प्रिंसिपल के पास, कहता है कि ऐसा है तुम्हारे स्कूल का ये सब करेंगे, कौन टीचर है सस्पेंड करेंगे, क्यों इस तरह से हो रहा है? तो जब प्रिंसिपल तक कहता है सर ऐसा मत करिए, अगर आपने ऐसा किया तो बच्चों का भी और टीचर का भी तो फटूरे बर्बाद हो जाएगा। मतलब फ्यूचर को वो प्रिंसिपल भी कि इनका फटूरे बर्बाद हो जाएगा। अब उसको उसने अपना सर ठोका कि यहाँ जब पढ़ाने वाले ही ऐसे हैं तो पढ़ने वाले भी क्या होंगे। तो गुरुजी ये बताते थे चुटकुला नटूरे और फटूरे वाला। कहते थे तुम लोग का नटूरे सुनोगे तो तुम्हारा फटूरे भी बर्बाद हो जाएगा। जो तुमको ज्ञान सुनाएंगे ना गलत सलत, तो तुम्हारा भी फ्यूचर बेकार चला जाएगा। तो क्योंकि बच्चों ने जो सुना वही तो कर रहे हैं ना, वही कर रहे हैं। तो ऐसा ना करो जी, उनका तो फटूरे ही बर्बाद हो जाएगा। तो सही ज्ञान सुनो। सही ज्ञान सुनोगे तो तुम्हारा भविष्य सुधरेगा, वरना तुम लोग का भी भविष्य बर्बाद हो जाएगा। और जो सुना होगा वही तो सुनाओगे ना सबको जाके। तो ये नहीं सोचो कि हम गलत सुना देंगे। आपने सही सुना है तो आप सही ही सुनाओगे। और जो बात नहीं समझ में आती है उसको एक बार नहीं कितनी बार भी पूछो, लेकिन अपना जो ज्ञान है उसको सही सही तरीके से पक्का करो। तब आप देखोगे कि आपका जीवन जैसा गुरु चाहता है वैसे ही बनेगा और आपका जीवन सुख में बनेगा हर एक का।